हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष लोकतंत्र के परिणाम का जो प्रश्न उत्तर पढ़ा रहे थे उसका दूसरा क्लास लेकर आया हूं। पहले क्लास में हम लोग 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर पढ़े थे। इस दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों के विषय में। 3 और 5 अंक के जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछते हैं उन सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। ये वीडियो दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरे क्लास का वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि यहाँ पर नागरिक जो है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है, इसीलिए यहाँ पर नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसले में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में फैसले देर से होता है, लेकिन फैसला जो होता है वह बेहतर होता है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सीधे ही सजा दे दी जाती है, नहीं, आपको गलती को सुधारने, आपकी जो भी गलती है उसे सुधारने का आपको एक अवसर मिलता है, आपको एक मौका मिलता है। ऐसे में लोकतंत्र को बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? अब इसी प्रश्न पूछ लिया गया कि लोकतंत्र कैसे बेहतर है, तानाशाह से कैसे बेहतर है। तो चलिए तानाशाही सरकार से इसकी कल्पना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, जबकि तानाशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक ही दल है, आपको उसी को चुनना है। आपके पास ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, तब ना आप बोलेगा कि नहीं मुझे ये पसंद है, ये बाकी जो पसंद नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको यही बोलना है पसंद है या नहीं है, तो आपको इसी में कहना होगा। तो यही चीज होता है। दूसरा है, लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों में खुली बहस होती है। इसमें जनता समर्थन होता है, जनता इसमें भागीदारी होती है, जनता का भी सहयोग होता है। तो ऐसे में जो भी निर्णय होता है जनता के समक्ष होता है। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है। लोकतंत्र एक वैध सरकार है, इसे हम अवैध सरकार नहीं कह सकते हैं। और लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि तानाशाही में जिसके हाथ में सत्ता होती है उसी का जो स्थिति है वह बेहतर होती है, लेकिन लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र बाकी सभी व्यवस्थाओं में बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। लोकतंत्र के क्या सामाजिक परिणाम है? सबसे पहला चीज है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराता है। दूसरा है, इसमें सामाजिक टकराव जो है उसकी संभावना कम रहती है, लोग आपस में कम लड़ते हैं। व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। व्यक्ति को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति को जितनी ज्यादा गरिमा का अभाव हो, व्यक्ति की गरिमा को जितना बढ़ाया जाए, ये सभी चीजें लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र में समाज कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल देता है, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उसे पीछे नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उन्हें भी समान मान करके उन्हें भी बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज क्या है, लोकतंत्र में सामाजिक परिणाम तय करता है। अगला कि लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार के जन्म देता है। आपको बताना है कि कैसे लोकतंत्र एक वैध सरकार है। तो लोकतंत्र में सरकार एक जवाबदेही सरकार है, यानी कि लोकतंत्र में अगर सरकार कुछ भी करती है तो उसको जवाब देना पड़ता है जनता को, कहाँ किया, कौन से कार्य किए हैं। अगर कोई पैसे खर्च करते हैं बहुत सारे तो वो भी जनता को हिसाब देते हैं कि इन पैसों को मैंने यहाँ खर्च किया आपके फायदे के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो ये सब चीज क्या, ये जवाबदेही है। दूसरा है, नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जांच करने का अधिकार है, यानी कि अगर कभी भी कोई सरकार कोई निर्णय लेता है और अगर जनता को लगता है कि ये निर्णय गलत है तो उसकी जांच कर सकता है वो, अगर गलत होता है तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, इसमें जिम्मेदारी होती है सभी नागरिकों का, क्योंकि सरकार का चयन किसने किया है, नागरिकों ने ही किया है। यहाँ नागरिकों के विचार और प्रकट उम्मीदों को ध्यान रखा जाता है, यानी कि नागरिक जो भी विचार प्रकट करते हैं और जो भी नागरिकों के अंदर उम्मीदें होती है उन सबको पूरा करते हुए और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिया जाता है। जबकि बाकी दूसरे जो व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा इसे चुना जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र जो है एक प्रकार का वैध सरकार है,
क्योंकि इसमें सभी कार्य जो होते हैं वैध तरीके से होते हैं। अगला प्रश्न है कि तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताइए। ओके ना, देखिए तानाशाही सरकार से लोकतांत्रिक सरकार अगर कहीं बेहतर है तो कहीं वो तानाशाही सरकार से खराबी में भी है। जैसे तानाशाही सरकार में जो भी निर्णय होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, क्षण भर में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक में जो फैसले हैं वो सालों, बहुत 50 साल 100 साल तक का भी समय लग सकता है। तो ऐसा भी स्थिति होता है जब बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और वैसे में अगर किसी फैसले को आने में 100 साल का समय लगता है तो उस फैसले में दम नहीं रहता है, और उस फैसले के जो भी हकदार होते हैं वो हकदार उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इस आधार पर लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने की जो समय सीमा है उसे कम करना चाहिए ताकि वो तानाशाही व्यवस्था से बेहतर हो सके। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार जो है वह बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वह निश्चित अवधि में नहीं होते हैं। इस आधार पर जो तानाशाही सरकार है यहाँ पर ज्यादा बेहतर हो जाता है खर्चा के स्तर पर। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। यानी कि तानाशाह में जो उच्च स्तर पर जो भी व्यक्ति है वहां पर ही भ्रष्टाचार होगा, जो निम्न स्तर पर व्यक्ति है वहां पर जो भ्रष्टाचार है वह बहुत ज्यादा कम होता है। जबकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रत्येक स्तर में, उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक प्रत्येक स्तर में भ्रष्टाचार मौजूद है, और इस आधार पर यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था है वह फेल माना जाता है। तो ये थे कुछ प्रश्न उत्तर 3 और 5 अंक के लिए। जल्दी मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें 3 और 5 अंक के अन्य प्रश्न पर विचार करेंगे, और वह रहेगा तीसरा क्लास। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।